असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 33। पीछे एक सूत्र, ये जो स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा जो सूत्र है, उसमें हमारे को एक बात समझनी है, किस तरह से ये ज्ञापित किया कि रूप अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य, इस बात को हमें देखना है। तो उसमें ये बताया है, प्रश्न ये किया गया कि रूप ग्रहण क्यों किया गया, रूप ग्रहणम किमर्थम, ऐसा प्रश्न वहां पर उठाया। न स्वम शब्दस्य अशब्द संज्ञा भवति, इतना ही क्यों नहीं कह देते, ऐसा क्यों नहीं कह देते कि शब्द का जो स्वम होता है, अपना होता है, शब्दस्य स्वम न स्वम शब्दस्य, रूप ग्रहण की क्या आवश्यकता है, शब्द का अपना रूप ही तो होता है, तो वही उसका शब्द से संज्ञा भविष्यति, संज्ञा भविष्य में बोध्य हो जाएगा, शब्द का बोध्य अर्थ हो जाएगा, शब्द का बोध्य अर्थ हो जाएगा। क्या मानकर, रूप ग्रहण नहीं भी करेंगे, शब्द का अपना, शब्द का अपना क्या होता है, एक तो रूप होता है, एक कुछ और भी होता है, पर अभी तो बात इतनी चलाई कि शब्द का अपना तो रूप ही होता है। अर्थ तो आगे कहेंगे, पर प्रश्न करते समय तो इतनी बात रखी सामने कि शब्द का जो अपना होता है वो रूप ही होता है, तो रूप की क्या आवश्यकता है। स्वम शब्द से शब्द संज्ञा भवति, शब्द का जो अपना होता है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। शब्द से स्वम ग्राह्य, शब्द का अपना ग्राह्य होता है, शब्द का अपना ग्राह्य होता है। शब्द से संज्ञा भविष्यति, संज्ञा भविष्यति, संज्ञा का अर्थ है यहाँ पर बोध्यार्थो भविष्यति, बोध्यम भविष्यति। कर्म कारक में संज्ञा शब्द है, शब्द का अपना बोध्य अर्थ हो जाएगा। न ही अन्यत् स्वम शब्दस्य अस्ति अन्यदतो रूपात्, शब्द का स्वम जो है और कुछ तो होता नहीं, रूप ही होता है, तो वो ग्रहण हो जाएगा। और रूप ग्रहण क्यों किया, फिर कहा कि एवं तरी सिद्धे सदी यदि रूप ग्रहणम करोति तद ज्ञापयति आचार्य, सिद्ध होने पर भी जो रूप ग्रहण किया आचार्य ज्ञापित करते हैं। अस्ति अन्यद रूपात् स्वम शब्द से, शब्द का अन्य भी होता है रूप से अलग। अस्ति अन्यद रूपात् स्वम शब्द से, शब्द का अपना रूप से अलग भी कुछ अर्थ होता है, कुछ चीज होता है। किम पुनस्तत्, रूप से अस्ति अन्यद रूपात् स्वम शब्द से, रूप से अलग भी एक होता है कुछ, शब्द का अपना। शब्द का अपना रूप से अलग क्या होता है, बोले अर्थ होता है ना। तो इससे क्या ज्ञापन करने से क्या लाभ मिला, तो अर्थवत ग्रहण नानर्थक से ये परिभाषा हमको करनी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं बनी, ये बनानी नहीं पड़ेगी। आचार्य का अभिप्राय यहाँ से हमें गृहीत कर लेना होगा कि शब्द का जहां पर सार्थक शब्द का ग्रहण होता है तो अनर्थक शब्द का ग्रहण नहीं होता। तो इसमें यहाँ एक विशेष बात ये बतलाई गई है कि भाष्यकार का यहाँ पर अधिक संग्रह के लिए, ये दूसरी जगह जैसे ज्ञापक होता है वैसा यहाँ ज्ञापक नहीं है, अधिक संग्रह के लिए रूप ग्रहण करवाया है। मानी अर्थ भी शब्द के अपना रूप के साथ अर्थ भी होता है,
शब्द का जो अपना होता है रूप तो होता ही है, उसके अतिरिक्त अर्थ भी होता है, तो उस अर्थ को भी हमें पकड़ना है। शब्द का अपना जैसे रूप होता है, रूप ग्रहण से आचार्य ने हमको ये दिशा दे दी, उसका अपना अर्थ भी होता है, उसको भी साथ में रखना। तो अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य, जो सार्थक शब्द के ग्रहण में निरर्थक शब्द का ग्रहण नहीं होता। अधिक ग्रहण करा दिया, ये और जगह की तरह नहीं है, एक अलग ही प्रकार का ये ज्ञापन है। अधिक अर्थ का संग्रह कराने के लिए रूप ग्रहण है, व्यर्थ होकर के और इस तरह से जो ये कहते हैं ना, वैसा यहाँ पर रूप ग्रहण का यहाँ पर व्यावर्त, प्रदीप ने तो ऐसा दे दिया वैसे कि स्व शब्देन बहिरंगस्यापि अर्थस्य ग्रहणे, स्व शब्द से बहिरंग अर्थ के भी ग्रहण में ये ज्ञापक हो गया है। मतलब शब्द रूप उसका अंतरंग चीज है, अर्थ उसके थोड़ा बहिरंग है, थोड़ा सा हट करके है। शब्द के साथ बिल्कुल एकदम अटैच्ड जो है वो तो उसका रूप है, और जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा बहिरंग है। क्योंकि जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस प्रतीति में उपदेश अनपेक्ष होता है रूप, तो इसलिए वो अंतरंग होता है। उपदेश की अपेक्षा नहीं होती ना रूप में। अर्थ में तो उपदेश सापेक्ष होता है। गो शब्द बोलेंगे तो ग औ विसर्जनीय, इसमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर गो शब्द का अर्थ वो जो शासनादि मान जो अर्थ होता है वो तो कोई बताएगा तभी पता चलेगा। शब्द तो स्वरूपतः सबको ही पता लग जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शब्द की अपनी जाति या व्यक्ति बोध्य होती है। शब्द की स्वीय जातिर व्यक्तिर्वा बोध्या, स्व शब्देन जातिर्वा ग्राह्य व्यक्तिर्वा रूप ग्रहणम किमर्थम, रूप ग्रहण क्यों किया है। तो यहां पर दिया है अर्थ जो होता है वो संबंध ग्रहण, व्यावृत्ति के लिए यदि अर्थ ग्रहण हो ना तो फिर तो ये ज्ञापक कैसे निकलेगा, अर्थवत ग्रहण अनर्थ कैसे। आप यूं कहो कि रूप, आचार्य ने रूप इसलिए पढ़ा है कि अर्थ को व्यावृत करना चाहते हैं, तो ये जो ज्ञापक दिया है थोड़ी निकलेगा। अर्थ को व्यावृत करना चाहते हैं तो हटाना चाहते हैं, केवल शब्द का रूप लेना चाहते हैं, अर्थ को व्यावृत करना चाहते हैं। ऐसा यदि होगा परिभाषा तो नहीं निकलेगी। व्यावृत क्या कर रहे हैं, तो ग्रहण करवा रहे हैं कि रूप के समान अर्थ को भी हमें साथ में रखना है। बहिरंग जो अर्थ है उसको भी साथ में रखना है। रूप ग्रहण से आचार्य ने ये हमको बता दी कि शब्द का अपना रूप तो होता ही है, शब्द का अपना अर्थ भी होता है। पारिभाषिक में ऐसा नहीं लिखा जैसे मैं बता रहा हूं अभी, उसमें वैसा नहीं लिखा है। बाकी यथार्थ बात यही है कि छूट गया, वो इतना बढ़िया से नहीं लिखा है। बात यह है कि यहां पर स्व शब्द से बहिरंग अर्थ के ग्रहण में, बहिरंग जो अर्थ है उसके ग्रहण में ये ज्ञापक हो रहा है। क्या ज्ञापक हो रहा है कि अर्थ को भी साथ में रखना है। अर्थ अंतरंग नहीं है, बहिरंग है। शब्द का रूप अंतरंग होता है, रूप अंतरंग होता है, अर्थ बहिरंग होता है। बहिरंग अर्थ के ग्रहण में भी रूप ग्रहण ज्ञापक है। यदि रूप ग्रहण ना करते तो शब्द का अपना जो अंतरंग रूप होता है वही ले लेते बस। गुरुजी अर्थ को भी लेंगे तो फिर अग्नि जो द्रव्य, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि जहां पर जैसे शे शब्द की प्रकृति संज्ञा करते हैं हम, तो शे शब्द का जो कुशे शब्द है, जैसे काशे शब्द है, वो वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो अनर्थक है। शे का, काशे का जो शे है वो अनर्थक है। इस तरह से सार्थक शब्द का तात्पर्य है शब्द का जो सार्थक रूप है वो लेना है, अनर्थक रूप नहीं लेना है। ज्ञापक कैसे बना, क्योंकि रूप ग्रहण का कोई व्यावर्त नहीं है अपने पास, इसलिए ज्ञापक हो रहा है। रूप ग्रहण का व्यावर्त नहीं है। रूप ग्रहण से किसको हम हटाना चाहते हैं, शब्द से, शब्द से स्वम ग्राह्यम
और स्व शब्द से उसका आकार प्रकार तो ले ही लिया, शब्द का जो वर्णानुपूर्वी है वो तो ले ली, पर साथ में उसका अर्थ भी रखना है। अर्थ माने वो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द नहीं। जैसे कति शब्द जब हम सामने रखते हैं तो संख्या अतिश दंताया कन, संख्या अतिश दंताया कन, अतिशय दंताया कन जो प्रतिषेध है ती अंत वाले को छोड़कर जब लगता है, ऐसा कहते हैं, तो कति शब्द ती अंत वाला मानोगे या नहीं मानोगे? संख्यावाची से कन होता है, पर वो संख्यावाची ती अंत वाला नहीं होना चाहिए। अतिशय दंताया कन कहा है ना, ती अंत वाला नहीं हो, शद अंत वाला ना हो, तो तब कन आता है। जैसे त्रिंशत शब्द से, विंशति शब्द से, तो क्या कति को भी पकड़ोगे इस श्रेणी में? हाँ, कति में जो ती है वो निरर्थक ती है, विंशति में ती तो सार्थक है, त्रिंशत में शत सार्थक है, कति में जो अति है वो सार्थक है, डति प्रत्यय होता है ना। तो अर्थवत ग्रहण नानर्थकस्य, अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता है। ये परिभाषा में बतानी नहीं पड़ेगी, आचार्य ने ही हमको ये दिशा दे दी है। शब्द का जो अपना है, एक तो उसका रूप होता है, एक उसका अर्थ होता है। इस तरह से ये परिभाषा हो गई। तो अधिक संग्रह के लिए यहाँ पर रूप ग्रहण है, माने अन्य भी अपना होता है, वो भी शब्द बोध्य होता है। इस बात को बताने के लिए स्वम और रूपम इन दोनों का निर्देश कर दिया है। शब्द का जो अपना होता है वो शब्द से जो बोध्य होता है, अन्य स्वीयम अस्ति यतः अतः तस्यापि शब्द बोध्यत्वम, अन्य भी स्वीय होता है, अन्य भी अपना होता है। क्या होता है अन्य? अपना, अर्थ अपना होता है। शब्द का अपना अन्य भी स्वीय होता है, कुछ और भी स्वीय होता है। केवल एक रूप ही स्वीय नहीं होता है, रूप से अन्य भी कुछ स्वीय होता है। रूप से अन्य क्या अपना होता है, क्या स्वीय अर्थ होता है? आत्मीय अर्थ होता है, स्वीय अर्थ होता है, तो वो अर्थ होता है। मानी शास्त्र में अर्थस्य अग्रहणे कथम अर्थवत परिभाषा सिद्धि, ये प्रश्न उठता है कि शास्त्र में अर्थ को अग्रहण में अर्थवत परिभाषा की सिद्धि, यहाँ पर ये प्रश्न उठाया, ननु अन्य स्वीय सत्वे तद व्यावृत्त्यर्थम रूप ग्रहण इत्यर्थो भाष्यात् लभ्यते। अन्य जो स्वीय के होने पर उसको हटाने के लिए रूप ग्रहण है। भाष्य से तो ऐसा निकल रहा है, उल्टा कर देते हैं एकदम। भाष्य से ये बात निकलती है कि अर्थ को हटाने के लिए रूप ग्रहण है, और यहाँ बिल्कुल अर्थ को पकड़ने के लिए रूप ग्रहण कर दिया। लौकिक अर्थ है, उसको हटाने के लिए नहीं मान ले तो नहीं, यहाँ पर जो है शब्द का अपना इतना ही कहना चाहिए था। बात ये चलाई कि रूप ग्रहण क्यों किया। स्वम शब्द से शब्द संज्ञा होता है, शब्द का अपना ग्रहण करने योग्य होता है शब्द संज्ञा को छोड़कर। इत्येव रूपम शब्द से संज्ञा भविष्यति, इतना कहने से ही जो रूप है शब्द का हो जाएगा। शब्द संज्ञा भविष्यति, संज्ञा एक कर्म प्रत्यांत शब्द है, मतलब कर्म में प्रत्यय हो रहा है। संपूर्वक ज्ञा धातु से जो प्रत्यय हो रहा है ना, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अंग, आतश्चोपसर्गे, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में है। तो जो अंग प्रत्यय हो रहा है वो कर्म कारक में हो रहा है। तो शब्द का बोध्य अर्थ संज्ञा भविष्यति, ऐसे कहा है, शब्द का बोध्य अर्थ रूप अपने आप ही हो जाएगा। नहीं अन्यत् स्वम शब्दस्य अस्ति, शब्द का अपना कुछ और तो होता नहीं है, रूप ही होता है। तो इस तरह से
एवं तरी सिद्धे सति, यथा रूप का कोई व्यावर्त न होने से, यहां पर रूप ग्रहण का कुछ व्यावर्त नहीं है, तो आचार्य के भाव को कुछ निकालना पड़ेगा। तो वो आचार्य का भाव ये है, अस्ति अन्यद रूपात् स्वम शब्द, शब्द का स्वीय रूप से अतिरिक्त भी होता है, और वो क्या होता है? अर्थ होता है। वो भी साथ में रखना है, उसकी व्यावृत्ति नहीं कर रहे, उसको भी साथ में रखना है। शास्त्र में कहीं पर भी कार्य करें किसी शब्द को तो अर्थवान ही होता है वो। तो अर्थवत ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणम न भवति, कोई भी शब्द पकड़ेंगे तो वो अर्थवान ही होता है। तो इस पर ये बात उठाई नागेश ने कि भाई ज्ञापकम किम स्व शब्देन बहिरंगस्यापि अर्थस्य ग्रहणे ज्ञापकम। फिर कहते हैं ननु अन्यस्य स्वीय सत्वे तद्व्यावर्त्यर्थम रूप ग्रहणम। भाष्य से तो ऐसा लगता है कि अन्य भी स्वीय है, अन्य भी अपना है, और उसको हटाने के लिए रूप ग्रहण है। तो उत्तर दिया एवं च शास्त्रे अर्थस्य अग्रहणे कथम, और ऐसा यदि है तो शास्त्र में अर्थ का तो ग्रहण होगा नहीं, क्योंकि वो व्यावृत हो जाएगा, तो यह परिभाषा कैसे सिद्ध होगी? ऐसे प्रश्न उठाया यहाँ पर। तो बोलते हैं अन्य स्वीयम अस्ति यतो अतः तस्यापि शब्द बोध्यत्व बोधनार्थम उभयोर उपादानम भाष्याशयात्। अन्य स्वीय है, शब्द का अन्य भी अपना है, क्योंकि शब्द का अन्य भी अपना है इसलिए उसका भी शब्द बोध्यत्व होता है। शब्द के द्वारा बोध्यत्व वो भी होता है जो शब्द का अन्य स्वीय होता है ना। क्या है वो अन्य स्वीय? अर्थ। तो अन्य स्वीयम अस्ति अतः तस्या भी शब्द बोध्यत्वम, उसका भी शब्द बोध्यत्व है। इस बात को बताने के लिए उभय उपादान माने स्वम और रूपम दोनों पद डाले। वो जो अन्य है उसको भी एवं च अधिक संग्रहार्थम, और इस प्रकार अधिक संग्रह के लिए रूप ग्रहण है, न कि व्यावृत्ति के लिए। रूप ग्रहणेन अंतरंग आदि न्याय बाद पूर्वकम, रूप ग्रहण से अंतरंग न्याय की बाधा होगी। अंतरंग बहिरंग में अंतरंग लिया जाता है, तो बहिरंग जो अर्थ है उसकी बाधा हो गई। स्व शब्देन अर्थस्य शब्द बोध्यत्व बोध्यते तात्पर्य, अर्थ का भी शब्द बोध्यत्व है ये बतलाया जा रहा है। तत्र उभयानुग्रहाय सती संभवे अर्थवतो रूप से ग्रहणम, तो जहां सती संभव होने पर उभय अनुग्रह के लिए अर्थवान रूप का ग्रहण है, असती तो केवल अर्थस्य, और जहां संभव नहीं होगा तो केवल अर्थ का ही होगा, या शुद्धस्य व रूपस्य ग्रहणम। दो बातें आएंगी। जैसे वो आता है ना टित आत्मपदा नाम टेरे, वहां शुद्ध रूप का ही ग्रहण होता है, वहां अर्थ से कुछ लेना देना नहीं। और कहीं पर केवल अर्थ का ही ग्रहण होता है, जनपद लुप आदि में। जनपद लुप में जनपद अर्थ का ही ग्रहण होता है, शब्द का स्वरूप थोड़ी लिया जाता है। कहीं दोनों का हो जाएगा। जैसे ती अंत वाला, तो ती जो है स्वरूप भी लिया जाएगा, अर्थ भी लिया जाएगा, है? तो इस तरह से ये परिभाषा है। यहाँ पर उद्योग की बात और कैयट की बात मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब हम चलते हैं। हाँ जी, ये जब इन्होंने रूप ग्रहण से ये लिया कि अधिक संग्रह कर लिया जाए, तो रूप ग्रहण से अर्थ का भी बोध हो जाए, ये लिया इन्होंने। रूप ग्रहण से ये बात कह दी कि शब्द का अपना रूप के समान ही पैरेलल शब्द बोध्य अर्थ भी होता है जी। तो फिर शब्द बोध्य, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, शब्द बोध्य जो है, शब्द से बोध्य अर्थ रूप होता है, अर्थ भी होता है। इन दोनों बातों का संग्रह कराने के लिए दोनों का स्वम और रूपम पढ़ा है। यदि केवल स्वम पढ़ देते तो अंतरंग न्याय की बाधा नहीं होती। अंतरंग न्याय से शब्द का अपना रूप ले लेते, अर्थ छोड़ देते जी। सिर्फ फिर वो परिभाषा अलग से बनानी। तो फिर जब रूप ग्रहण से अर्थ को भी ले लेंगे तो फिर ये परिभाषा सिद्ध कैसे होगी? मतलब परिभाषा कैसे निकलेगी? परिभाषा का तो यही अर्थ है ना, परिभाषा का यही अर्थ है कि अर्थवान रूप लेना है, अच्छा। अनर्थक रूप नहीं लेना है। जी।
सार्थक रूप लेना है, वो कहीं पर भी जब हम जैसे शे आदि सूत्र लगाएंगे ना, तो सार्थक शे लेना है, अनर्थक शे नहीं लेना है। गांकुटादिभ्यो अणिन गित, गांकुटादि धातुओं से इतनित भिन्न प्रत्यय गीत होता है। यहां पर ये जो द्वंद के बाद इत आता है ना, दोनों के साथ संबंधित होता है। तो द्वंद करके यहाँ ये और न का द्वंद करके नहीं है ये न इत जिसके, उसको यणित कहेंगे ना। गांग और कुटादि धातुओं से इतनित भिन्न प्रत्यय गीत होता है। अतिदेशोयम, ये अतिदेश सूत्र है। गांग इति इंगादेशो गृह्यते न गांगतो इति गकारस्य अनन्यार्थत्वात्, गकार के अनन्यार्थ होने से ये सूत्र अतिदेश है। गांग इति इंगादेशो गृह्यते न गांगतो इति गकारस्य अनन्यार्थत्वात्, गकार के अनन्यार्थ होने से। ये बिना वति के भी देखिए, अतिदेश जो सूत्र होते हैं ना, अतिदेश सूत्रों में वति मिलता है, पर कहीं कहीं सूत्र में वति नहीं मिलता, अर्थ में वति मिलता है। यही बात नियम सूत्रों में भी आपको जान के रखनी है। सूत्रों में एव मिलता है, पर कहीं कहीं एव नहीं मिलता है, अर्थ में एव मिलता है। जैसे मृतेर लिंग लिंगोश्च सूत्र में एव नहीं है, पर वो नियम सूत्र है, अर्थ करेंगे तो एव आ जाएगा। रात सस्य में एव नहीं है, अर्थ करेंगे तो एव आ जाएगा। रात सस्य एव लोपोभूति। रो सुपी है तो अर्थ में एव आ जाएगा, सूत्र में एव नहीं है। 8वें अध्याय के 3रे पाद का है ना, जो खरवसान और विसर्जनीय के नीचे है ना, रो सुपी। तो अतिदेशो एवं गांग इति इंगादेशो गृह्यते न गांगतो, गांगतो धातु नहीं है। गकारस्य अनन्यार्थत्वात्, गकार का और कोई प्रयोजन नहीं है। गकार इसलिए ही यहाँ पर डाला है कि वो इंग धातु का ग्रहण करा दे। इंग आदेशस्य यो गकारा तस्य इदम प्रयोजनम, इंग आदेश का गकार है ना, उसका ये प्रयोजन है कि इस सूत्र में उसी का ग्रहण हो। न अन्यत किंचित आत्मे पदार्थम स्यादित्येन, कोई कहे कि इंग आदेश का जो गकार है वो आत्मपद कराने के लिए है, वो तो नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मपद तो स्थानिवद भाव से ही सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए 230 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में न्यास पढ़ रहा हूं मैं। गांग इति इंगादेशो गृह्यते, इंगश्च गांग लेटि विभाषा लुंग लिंगो, गांग आदेशो या इंग स्थाने वक्षते तस्येदम ग्रहणम न गांगतो। गांग आदेश जो इंग के स्थान में होता है वही ली गई है, गांगतो नहीं ली गई। अथ गांगतो इत्यस्य धातु और ग्रहणम कस्मान न, गांगतो धातु है उसका ग्रहण क्यों नहीं माना जा रहा? गांगतो धातु का ग्रहण यदि यहां पर किया जाए तो क्या आपत्ति है? कहते हैं इंगादेश का जो गकार है उसका ये प्रयोजन है कि इस सूत्र में उसी का ग्रहण हो, और कोई प्रयोजन नहीं है इंगादेश के गकार का। इस सूत्र में उसी का ग्रहण हो, यही प्रयोजन है। कोई कहे कि भाई आत्मपद के लिए भी तो हो सकता है, तो आत्मपद तो स्थानीय भाव से सिद्ध हो ही जाएगा। तस्मात् इंगादेश एव गृह्यते है, अन्यथा गकार से वही अर्थम स्यात्। कौन सा गकार? इंग का गकार या गांग का गकार? गांग का जो गकार है ना, गांग का गकार आत्मपद के लिए नहीं हो सकता, इंग के द्वारा स्थानीयवद भाव से आ जाएगा वो तो इस गकार का और कोई प्रयोजन है? गकार से अनन्यार्थत्वात्, गकार का यही प्रयोजन है कि उसका ग्रहण हो। तो इंगादेशस्य ही यो गकार, इसने पद्मजीकार ने भी लिखा है,
तस्य तदेव प्रयोजनम ही तस्यैव ग्रहणम यथा स्यात्। यहाँ पर इंगादेश जो गांग है उसका ये प्रयोजन है कि उसी इंग का ग्रहण हो जाए। तो गकार अनन्यार्थ है, आत्मनेपद स्थानिवद भावेने सिद्धत्वात्। गांग अनन्यार्थ है और कोई गकार का प्रयोजन नहीं है, आत्मनेपद तो स्थानिवद भाव से ही सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये उत्तर दे दिया। कुटादयोपि कुट कौटिल्ये तेतद् आरभ्य यावता कुंग शब्दे इति एभ्यो गांग कुटादिभ्यो परे एणिता प्रत्यागितो भवन्ति। गुरुजी, जो वति का निर्देश नहीं है तो उसका उत्तर न्यास में लिखा था पर पदार्थेषु प्रयुज्यमाना शब्दा वति मंत्रेणापि वत्यर्थम गमयन्ति सिंहो माणवक। इसका क्या मतलब है पर पदार्थेषु प्रयुज्य? हम जैसे यूं कहें कि ये तो सरस्वती हैं, पर पदार्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं ना। सिंहो माणवक का जब पर पदार्थ में प्रयोग कर रहे हैं, सिंह का माणवक में प्रयोग कर रहे हैं ना, तो सिंह जो है पर पदार्थ हो गया ना, माणवक। सिंह का पर पदार्थ में प्रयोग कर रहे हैं। सिंह तो सिंह होता है, माणवक में प्रयोग कैसे कर रहे हैं? जो जंगल में वो होता है ना एक पशु विशेष, वो होता है। वतिना निर्देशा कर्तव्य अन्यथा तदर्थो नावगम्येत। किसी ने कहा कि भाई वति प्रत्यय से पढ़ना चाहिए था सूत्र को, ये गीत वत पढ़ना चाहिए था, ऐसे कैसे कर दिया, गीत कैसे कर दिया? तो बोले नहीं, ऐसी जरूरत नहीं। पर पदार्थेषु ही प्रयुज्यमाना शब्द, दूसरे पद के अर्थ में जब शब्द का प्रयोग होता है तो वति के बिना भी वति के अर्थ को दे देता है। वो एक वचन भी आता है ना, अंतरेणापि वतिम वत्यर्थो गम्यते अब्रह्मदत्तम आयांतम कश्चित ब्रह्मदत्तित्याह ब्रह्मदत्त वत इति गम्यते। अब ब्रह्मदत्त आ रहा था, किसी ने कहा ब्रह्मदत्त आ रहा है, तो इसका मतलब है ब्रह्मदत्त वत आ रहा है। कोई ब्रह्मदत्त जैसे आकृति आकार प्रकार का आ रहा है। हाँ जी, किसी से पूछना, किसी को कुछ। गुरुजी, ये जो न्यास में पंक्ति दी थी, इंगादेशस्य योगकारः तस्य इदं प्रयोजनम, यह सूत्रे तस्यैव ग्रहणम स्यात् यथा स्यात्। नान्यत् किंचित् आत्मनेपदार्थम स्यात्। नान्यत् तो पंक्ति इसमें नान्यत् किंचित, यहाँ पर थोड़ा अल्पविराम हो जाए तो अच्छा है। क्या पूछ रहे हैं? इंगादेशस्य योगकारादेशस्य तस्य एतत् प्रयोजनम। इंगादेश जो गांग धातु है उसका ये प्रयोजन है। अच्छा, इंगादेशस्य का मतलब है इंग के स्थान में आदेश जो गांग है उसका ये प्रयोजन है। इंगादेश यूं नहीं कह रहे कि इंग का झकार है, उसका ये प्रयोजन है। इंगादेश शब्द डाला है ना, इंगश्च गांग लिटी विभाषा लुंग लिगो एभ्यो गांकुटादिभ्यो परे एणिता प्रत्यागितो भवन्ति गीतवत भवन्ति इत्यर्थः। इणो गालूंगी नौ गमीर बोधने और सनीचे इंगश्च गांग लिटी विभाषा लुंग लिंगो। उस सूत्र में इंग और गांग साथ साथ पढ़ी है ना, तो वहां प्रश्न उठाते हैं कि इंग को इंग के गीत होते हुए भी गांग को गीत क्यों पढ़ा है? स्थानीय भाव से आत्मनेपद तो आ ही जाएगा। इंग को तो गीत किया है, गांग को भी गीत क्यों किया? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि यहाँ पर इस सूत्र में पहचान कराने के लिए कि वही इंग के स्थान में जो गांग हुई है वो यहाँ पर गृहीत हो जाए। हाँ जी। अन्यनार्थत्व, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो गीत है ये विशेषित करने के लिए, जो गांग लेटी जो सूत्र है उस ग और ये ग विशेषित करने के लिए बोल सकते हैं। अनन्य अर्थ वही होता है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं होने से। न्यास में तो ऐसे उल्लेख किया कि नहीं ये गीत आत्मनेपद के लिए नहीं है, वो गांग आत्मनेपद के लिए नहीं है, आत्मनेपद के लिए नहीं है ऐसे कह रहे। तो किसके लिए है? विशेषित करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वही अनन्यार्थ का मतलब उसका और कोई प्रयोजन नहीं है। यही प्रयोजन है कि इंग के स्थान में जो गांग होता है उस गांग को यहाँ पर लिया जाए, नहीं तो वो व्यर्थ हो जाता है ना।
इंगादेश जो गांग है, इनके स्थान में जो गांग आता है, उस गांग के गकार का क्या प्रयोजन दोगे? कुछ न कुछ बताना पड़ता है ना हर चीज के बारे में, कि आचार्य ने ये क्यों गकार अतिरिक्त लगा दिया। हाँ जी। ओम गुरु जी, इंगादेश जो गांग है उसका प्रयोजन इस सूत्र में मतलब इस सूत्र में ग्रहण करना ही है, तो फिर इस सूत्र में गा कुटा दिव्योनिंगित ऐसा पढ़ देते, क्योंकि उसका प्रयोजन तो है ही कि इस सूत्र में ग्रहण हो जाना। नहीं, मतलब गा कुटा दिव्योनिंगित पढ़ देते, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं जी हैं? ये तो उस गांग के गीत का वही प्रयोजन है, तो फिर यहाँ गा गीत करने की आवश्यकता। यदि हम गा कुटादि व्योनिन गीत कह देते ना, तो फिर यहाँ गा धातु लेने लगते और फिर वहां ढूंढते रहते प्रयोजन की, ये गांग का क्या प्रयोजन हो सकता है, फिर चक्कर पड़ जाता। गांग की निवृत्ति, गांग तो धातु है ना, और एक कई गई शब्द धातु होती है, तो निरनुबंध ग्रहण नैसा अनुबंध कैसे ग्रहणम भवती, उनका प्रश्न अलग है। वो यूं कह रहे हैं कि जब प्रयोजन ही ये है तो हम यहाँ आकर के चुपचाप उस गांग को पकड़ लेंगे, पर फिर ऐसा पकड़ नहीं पाएंगे। यदि गांग यहाँ नहीं पढ़ेंगे ना, तो यहाँ तो गा शब्द से गा ही ले लेंगे, यूं कहेंगे कि गा इसलिए पढ़ा है कि गांगतों को हटाना चाहते हैं, कई कई शब्द प्राप्त कराना चाहते हैं, और फिर ढूंढते रहेंगे कि आचार्य ने यहाँ इनके स्थान में गांग क्यों किया है। तो हम कहेंगे कि चलो आचार्य ने कभी कभी ऐसा कर देते हैं, वहां तो निकाला भी है ना, विचार भी किया है कि सानुबंध कस्य आदेशा, सानुबंधक को जो आदेश होते हैं उनमें अनुबंध कार्य नहीं होता है। ये बात बताने के लिए इनको गांग किया है, पर उसको रखा नहीं, इसलिए फिर ये देते हैं ज्ञापक। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, कोई ना कोई फिर स्पष्टता के लिए कर दिया है, आत्मनिपद करना चाहते हैं, ऐसे कर दिया है। हमने अर्थापत्ति से हमको ये जाना हुआ है या फिर प्रत्यक्ष रूप से जाना हुआ है कि यहाँ पर तो अतिरिक्त ग्रहण से कुछ खोजा गया ना, कि इनके स्थान में गांग आदेश है, उस गांग का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा। अर्थापत्ति से हम समझ गए। अर्थापत्ति की बात नहीं कहनी चाहिए, अर्थापत्ति तो अलग ढंग से, मतलब उस गांग की अनुपपत्ति हो रही है, गकार अनुबंध की, गकार अनुबंध व्यर्थ हो रहा है। इनके स्थान में जो गांग अनुबंध है वो व्यर्थ हो रहा है, गकार अनुबंध व्यर्थ हो रहा है। देखिए अब अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, अध्यगीष्ट में गा धातु को गीत होने से घुमास्ता गापा जाति साम हली से ई हो गया, और अटागम अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, और बहुवचन में आत्मपदेश वनता अतादेश हो गया। कुटादिभ्य कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम, ये सब हो गया। अणिदिति किम उत्कोटयति, उच्चकोट उत्कोटक, उत्कोटो वर्तते। अणित क्यों कहा? बोले इतणित प्रत्यय भिन्न होना चाहिए, तो कोटयति में नीच है, उच्चकोट में नल है, उत्कोटका में नुल है, उत्कोटों में घ है, तो इतणित प्रत्यय है ना सारे, इनमें गीत नहीं होगा। व्यचे कुटादित्व मानसी वक्तव्य, व्यच धातु का कुटादित्व मानना चाहिए। व्यचे कुटादित्व अनसी, अस भिन्न प्रत्यय में व्यच धातु का कुटादि, व्यच धातु का कुटादित्व बनना चाहिए। जैसे त्वय हटा दे और षष्ठी हटा दे तो ऐसा अर्थ निकलेगा ना, व्यच कुटादि है, ऐसा मानना चाहिए। व्यचे कुटादित्वम, व्यच कुटादि है। विचिता विचितम विचितव्यम, जब ये व्यच कुटादि है गितवत हो जाएगी, इससे परे इतणित भिन्न प्रत्यय गितवत हो जाएंगे, गितवत हो जाएंगे तो संप्रसारण हो जाएगा। ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति, विचति पढ़ा है ना, विचिता विचितम विचितव्यम, अनसीति किम उरु व्यचा, ऋग्वेद का प्रयोग है।
अस प्रत्यय, अस प्रत्यय। उरु विचति इति उरु व्यच, उरु व्यच व्याधिकरणे अत्व संतश्चा धातु से दीर्घ हो रहा है। गांग कुटा दभ्यो ने कुटाती गण में धू विधुन ने धातु आती। धू विधुन ने कुटाती गण में अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र, इत्र प्रत्यय करते हैं और उसको गीत मत नहीं होता, उसको गुण हो जाता है धवित्रम ऐसे। और लिख का भी दिखा रहे हैं कि लिख धातु जो है वो कुटादि गण में नहीं आती, फिर भी उसका लिखी तुम लिखिष्यते ऐसे रूप बनते हैं। लिखी तुम लिखिष्यते ऐसा प्रयोग होता है। हाँ, तो लिखितम का तो ये समाधान दिया जा सकता है, कुटादि है ना, कुटस्य आदि कुटादि और कुटादि रेशम कुटादया षष्ठी तत्पुरुष बहुब्री का एक शेष माना जा सकता है। तो कुटस्य आदि कुट से पहले ठीक पहले लिख धातु है, तो उसका भी संग्रह हो सकता है। और धू धातु कहाँ पड़ी है? कुटादि गण में पड़ी है, धवित्रम, कुटादि गण में धवित्रम शब्द जो है यहाँ पर दिया है कुछ व्याख्याकारों ने। धवित्रम इत्र शब्द है, धू विधुन है धातु पाठ में, देखिए आप लोगों ने। हाँ, तो ये इसका ये है धू विधुने कुटादि तस्य अर्ति लुद विधि गुणों न प्राप्नोति नात्र गुण इष्यते धुवित्रम इत्येव भवति कल्प सूत्रकाराणाम तो प्रयोगात छांदसत्वाद उत्पादनीय। कहते हैं धुवित्र ही बनता है ये। तो इन्होंने कहा यहाँ गुण तो नहीं चाहते हैं, धुवित्र प्रयोग ही होता है। कल्प सूत्रकारों का प्रयोग छांदस होने से उसका उत्पादन कर लेना चाहिए। धवित्र यदि कल्प सूत्रकारों ने प्रयोग किया है तो उसका धवित्र प्रयोग कर लेना चाहिए छांदस होने से। लिखित्वा लिखित्वा लिखा, अच्छा ये तो हो गया। तस्मात् यदि अवश्यम उपपादनीयम, यदि आपको उपपादन करना ही है तो संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्या इति गुणो न भविष्यति। कहाँ के लिए लिख रहे हैं ये? तत्पुरुष वृत्तिया संगृहीतो लिखिरपि गृहीत्वस्य निमित्तम, तत्पुरुष वृत्ति से गृहीत हो जाएगा। एवं तो लिखित्वा लेखित्वा ये दो रूप कैसे बन रहे हैं? शकुनीषु आलेखन कैसे बन रहा है? तस्मात् यदि अवश्यम उपपादनीयम संज्ञा पूर्वको विधि, एक परिभाषा है ना, संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। जैसे ये गुण संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, ह्रस्व संज्ञा है, दीर्घ संज्ञा है, संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। जैसे पश पशा, वहां पर दीर्घोकिता नहीं हुआ, दीर्घ संज्ञा पूर्वक विधि है ना। स्पष्ट स्पष्ट दुर्वचन हुआ, सरपूर्वा खया हुआ, तो पास पसा नहीं बना, पश पसा बना। संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। और यहाँ पर भी गुण संज्ञा पूर्वक जो विधि होती है ना, संज्ञा का मतलब वो संज्ञा नहीं, किसी की संज्ञा, संज्ञा मानी व्याकरण की जो संज्ञा पूर्वक विधि होती है वो अनित्य होती है। ऐसा मान करके ये प्रयोग शकुनिष्ठ आलेखने, आलेखने कैसा हो गया? यदि आप तत्पुरुष वृत्ति से उसका संग्रह कर रहे हो तो फिर सब जगह करो, कहीं कर लेते हो कहीं नहीं करते, ऐसे क्या मनमौजी कैसे चल रही है? तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। हाँ, संज्ञा पूर्वक विधि यहाँ पर गुण विधि है ना, गुण संज्ञा के आश्रय से विधि जो होती है वो अनित्य होती है। पस पसा में दीर्घ किता है ना। फिर यहाँ पर धुवित्र बनता है, ऐसा ही कह रहे हैं ये तो। और कल्प सूत्रकारों ने कहीं प्रयोग किया है तो उसको छांदस मानकर धवित्र शब्द प्रयोग किया है ना। और तिलुधु सु खन सहचर इत्रा का ये उदाहरण धवित्रम दिया है वहाँ। हाँ, वो तो इन्होंने भी प्रयोग किया ना, विचार किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये धवित्रम उदाहरण नहीं है, धुवित्रम उदाहरण होना चाहिए। और छांदस कहीं प्रयोग है तो उसको छांदस कहकर सिद्ध कर लेंगे। ये तो अच्छा खोज के लाते हैं विश्वदेव जी। विजयित ओ विजि भय चलन अस्मात् परा इडादि प्रत्योगितवत भवति उद्विजिता उद्विजितुम उद्विजितव्यम। ऐसे भी लिखते हैं, ये जो लिखा है उद्विजितव्यम, लिखना ऐसा लिपि में चलता है, उद्विजितव्यम।
हैं? काशिका में जो लिखा है इसमें, पतंजलि वाली पुस्तक है ना, वह को द में लिखना या तो, या द हलंत करके ई की मात्रा वी के ऊपर, है ना। गलत नहीं बता रहे, ये मैं ऐसा कह रहा हूं ना, या तो ये बनाओ या ये बनाओ, ये बनाओ, और इन्होंने ये कर रखा है, हैं? तीसरा वाला कहाँ चलता है? पहले वाला नहीं चलेगा गुरुजी, पहले वाला गलत माना जाएगा। नहीं नहीं, द हलंत कर दिया इसलिए गलत नहीं है। नहीं गुरुजी, भले ही हलंत कर दिया, नियम है क्या, देवरण के ऊपर से ही मात्रा जाती है। अग्नि तो ठीक है, पर देखो अग्नि को ऐसा लिखना, ये जो है ना, अग्नि एक अलग शब्द है, ये तो उदुपसर्ग है। अग्नि तो ग हलंत है, यदि हम इधर करेंगे तो ये ग बन जाएगा, ऊपर ये वो हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अग्नि की परिस्थिति अलग है। ये जो अग्नि शब्द है ना, इसमें हलंत लगा करके भी लिखेंगे तो भी दोष युक्ति है, पर उद उपसर्ग एक अलग ही है ना, स्वतंत्र उपसर्ग है। तो या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक नहीं है। उद में इडिति किम उद्वेजनम, उद्वेजनीयम, उद्विग्न इसी से बनता है। यस्मान्नोद्विजते लोक लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भय क्रोध। उद्वेगई, हर्षामर्ष भयोद्वेगई। यहाँ इट से किसका ग्रहण करेंगे? इट शब्द से तो इडादि प्रत्यय लेना है। एक इट प्रत्यय उत्तम प्रत्यय नहीं लेना। उत्तम पुरुष का एक वचन, उसका ग्रहण क्यों नहीं करते? उत्तम पुरुष का यहाँ पर ग्रहण इसलिए नहीं करते कि ये जो इडादि प्रत्यय, इडादि यस्य सार धातुकम अपित से ही सिद्ध हो जाएगा। वो सार धातु को करता है, आर धातु जहाँ अश्वंग लिटकित उत्तम पुरुष से एक वचन शीटो ग्रहणम कस्मान भवति प्रश्न उठाया न्यास ने। सार धातु अभिदित्यने तस्य कित्व सिद्धत्वात् न तदस्ति। नहीं, ये तो ठीक नहीं। यत्र ही तेन न सिद्ध्यति तत्र उत्तम पुरुष एक वचन से गित्व विधानार्थम इट ग्रहणम स्यात्। जहां उससे सिद्ध नहीं होता ना सार धातु अपित से, वो तो सार धातु अपित में ही करेगा। यत्र ही तेन न सिद्ध्यति उत्तम पुरुष से एक वचन से गित्व विधानार्थ। उत्तम पुरुष का जो एक वचन है गित्व विधान के लिए ग्रहण हो सकता है। उत्तम पुरुष का जो एक वचन है ना, वहां गित्व विधान के लिए, जहां उससे सिद्ध नहीं होता सार धातु अपित से। कहा नहीं होता? क्वच तेन न सिद्ध्यति आर धातु के आशीषी लिंगी उद्विजिशीय अतो युक्तम च उत्तम पुरुष से एक वचन से ग्रहणम न आगम से। ऐसा इन्होंने कह दिया यहाँ तक। मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन का ही ग्रहण करना ठीक बैठता है, ऐसे ढंग से विचार करते हैं तो। और आशीर लिंग में उसका प्रयोग दिखाना चाहिए। जो सार्वधातुक होगा ना, वहां तो सार्वधातुक से सिद्ध हो ही जाएगा गित्वत। तो कह रहे हैं अर्थवत ग्रहणे नानार्थ कस्य प्रत्या प्रत्यय प्रत्ययस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा द्वयम्। यह ना उद्विजिशीय, उद्विजिशीय बन जाएगा, एटोवत हो जाता है ना। इसको आशीषी लिंग उद्विजिशीय एटोवत होता है, स्थानीवत भाव से उसको गित्वत मान लेंगे। क्या प्रयोजन होगा उसका गित्वत मानने से? इसको गुण पाने लगेगा शायद गित्वत मानने से। नहीं, यदि हाँ उसको गुण रोकने के लिए हम गित्वत करेंगे इसको। उद्विजिशीय जो सियुट आगम होता है वो लकार को होता है, और लकार इट को होगा। सियुट आगम आगमी का भाग होता है, और सियुट को इट आगम हो जाता है। सियुट को तो होता है। तो फिर वो सियुट को यदि गित ना करें तो सियुट के परे रहते उद बीज जो धातु है उसको पुगंत लघु धस्तिचा से फिर वो गुण होने लगेगा। अभी तो इसी सूत्र से हो जाता है ना, इडादि प्रत्यगित्वत। सियुट को जो इडागम हो रहा है ना, तो इडादि प्रत्यगित्वत हो गया, गित्वत हो गया, तो गुण का निषेध हो गया। ये कुछ विचार किया और भी
कहा कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य और प्रत्यय प्रत्ययस्यैव ग्रहणम, ये दो परिभाषाएं भी हैं, मतलब सहयोगी हैं। आगम का तो रोकने में बहुत ज्यादा युक्तियां हैं और प्रमाण भी हैं। तो कह रहे हैं अथापि कथंचित् आगमस्येतो ग्रहणम स्यात् एवं भी तन्मात्र सेवगित्वम लभ्यते न तो तदादे प्रत्यस्तत् किम इडादि प्रत्योगित भवति एवं मन्यते वृद्धि यस्य चामादि तदादि ग्रहणमतेन इड विशेष्यते न च उत्तम पुरुषस्य एकवचनादित। कि ये समाधान दे दिया कि इस पूरे प्रकरण में ना आगे भी कई जगह, जैसे इको झल है तो इको झल का अर्थ होता है इगंत धातु से उत्तर झलादिशन की त्वत होता है। ये कहां से आ गया झलादिशन? यस्मिन विदिश तदादा वाला ग्रहण तो लग नहीं सकती वहां परिभाषा, सप्तम्यंत नहीं है ना वो। तो यस्य आदि की अनुवृत्ति जा रही है वहां पर भी, और यहां पर भी यस्य आदि की अनुवृत्ति आ रही है। यस्य आदि का अर्थ हो जाएगा विज धातु से उत्तर यस्य आदि इट सगितवत भवति। तो जो उत्तम पुरुष का इट होता है ना वो किसी का आदि नहीं होता है। यस्य आदि इट, और अनुवृत्ति से ऐसा कह नहीं सकते आद्यंत वदेकस्मिन परिभाषा जो है ना उससे आदि मान लेंगे। यहां पर यस्य आदि की अनुवृत्ति ला रहे हैं, उसका प्रयोजन ये है कि ऐसा ग्रहण हो, तो वो कैसे मानेंगे? तो यस्य आदि इट ऐसा जब हम अर्थ करेंगे, हाँ आगम वाला ही लिया जाएगा, नहीं तो ज्यादा तो उसमें ही तर्क बन रहे थे कि प्रत्यय और अप्रत्यय में प्रत्यय का ही ग्रहण होता है। अर्थवत ग्रहण नानर्थकस्य, वहां गुण कैसे रोकेंगे उद्विजीशीय में? इडादि प्रत्यय है ना वो। अच्छा, वहां इडादि प्रत्यय। न च उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य आदित्वम् अस्ति किन्तरी आगमस्य तस्मात् सैव गृह्यते तस्य च केवलस्य आदिभूतस्य गित्वे प्रयोजनं नास्ति। उसके केवल गित्व करने का प्रयोजन नहीं है ना, इट को करने का। सामर्थ्याद इडादे प्रत्यस्य गित्वं विज्ञायते, सामर्थ्य से इडादि प्रत्यय को गित्व कर रहे हैं, केवल इट को गित्व करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। गुरुजी इट आदि लेने से ज्यादा प्रयोग संग्रहित हो रहे हैं और वहां केवल एक ही है। ये भी है कि व्यापक बन जाता है ये। तो जहां अर्थ व्यापक होता है वो ज्यादा हमारे लिए ग्राह्य होता है। विभाषोर्णो इति किम पूर्णो आच्छादने अस्मात् परा इडादि प्रत्यय विभाषा गित्वत भवति प्रोर्णुविता प्रोर्णविता। विकल्प से गित्वत है, एक बार गित होगा तो वंग होगा, गित नहीं होगा तो गुण होगा। इडिते प्रोर्णवनम प्रोर्णवनीयम, प्रोर्णवनम में इट जो है ना, इडिते प्रोर्णवनम इडादि नहीं है तो गुण होकर अवादेश हो गया। सार धातुकम अपित, यहाँ पर अपित में पर्युदास प्रतिषेध है या प्रसज्य प्रतिषेध है ये विचार करते हैं। तो अपित जो है न्याय से तो पर्युदास ही होना चाहिए, क्योंकि प्रसज्य प्रतिषेध करते हैं तो वाक्य भेद करना पड़ता है, दो वाक्य बनाने पड़ते हैं, और दो वाक्य बनाने में एक वाक्य के दो वाक्य बनाएंगे तो ये वाक्य भेद दोष माना जाता है। और पर्युदास में ये समस्या आती है, च्यू अ अंत्य है, जैसे च्यू अ अंत्य, अ और अंत्य को एकादेश कर लिया, अंत्य बन गया, जैसे झोंता अंत्य हो गया, अ और अंत्य को एकादेश हो गया। अब नित्य होने से अंतरंग होने से ऐसा कर लेते हैं, च्यू को गुण पहले नहीं किया, पहले अ और अंत्य को एकादेश हो गया, नित्य भी है अंतरंग भी है। और वर्णादंगम बलियो भी नहीं लगा सकते कि वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है ना, नानाश्रय होने से, नानाश्रयत्व। तो इसलिए यहां पर शप और अशप का जो एकादेश, पित और अपित का जो एकादेश है उसको किसके समान माने, ये एक समस्या है। देखिए जैसे इसको लिख देता हूं, आप देखते रहिए। ये शब्द, ये अंते,
इन दोनों को एक आदेश। च्यू, च्यू धातु है, शब्द का अ है, अंत्य है। अब यदि च्यू को गुण करना चाहते हैं और उधर एक आदेश, तो पहले कौन सा करें? तो कह रहे हैं वार्णादंगम बलि लग जाएगा, पहले गुण कर लो। पर वो यूं कह रहे हैं कि नानाश्रय हो गए, उसका जो आश्रय है वो अंत्य का आकार है, इसका आश्रय जो है अ है, नानाश्रय है। वैसे वो भी मान लेते हैं, वर्णादांगम परिभाषा भी लगा देते हैं यहाँ पर जब नहीं लगा रहे हैं उसको तब ये ऐसा विचार कर रहे हैं। यहाँ अपित आश्रितत्वात् तम प्रति आदिवत भावात, ये जब कर लिया एक आदेश, तो एक आदेश करते समय यहाँ अंतादिवत से सूत्र लगा करके पूर्व का अंतवत करेंगे या पर का आदिवत? आश्रियमाण क्या है? सार धातु का विविध जो सूत्र है ना, अपित सार धातु को पकड़ेंगे हम। अपित सार धातु गए अंत्य, तो अपित सार धातु पर के आदिवत ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर इस अ को भी पर के आदि के समान मानना पड़ेगा, तो फिर ये गुण नहीं हो सकता। तो एक उत्तर तो इसका है ना, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो, पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में, तो स्थानिवत हो जाएगा, इसलिए निषेध नहीं लगेगा। कंगतिचे, किंगतिचे सूत्र जो है वो जो अंत्य को मानकर किंगतिचे लग रहा है ना, तो हम कहेंगे कि किंगतिचे यहाँ नहीं लगेगा, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो स्थानिवत हो जाएगा। पर निमित्तक है ना अजादेश, जो दो के स्थान में होता है उसको निमित्त भी मान लेते हैं, उसमें से एक स्थानी मान लेते हैं। यो द्वयोर स्थाने भवति, उसमें निमित्त और स्थानी का व्यवहार कर लेते हैं ऐसा। जैसे यहाँ पर दोनों निमित्त हैं और दोनों को आदेश हो रहा है, फिर भी एक को निमित्त मान लिया, एक को स्थानी मान लिया, अजादेश मान लिया, है ना? स्पष्ट हो रहा है? पर निमित्तक अ को मानकर जो अ के स्थान में पर रूप एकादेश हुआ है वो स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो पूर्व विधि करने में जब स्थानीवत हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर बीच में शप आ गया, तो फिर क्या होगा? पूर्व विधि करने में क्या है? गुण करने जा रहे हैं ना, तो हमें गुण ही तो करना है। गुणस्य प्रवृत्ति निवृत्ति भवता, यहाँ दिया भी है इसने तद्वंजरी में। एक आदेश पूर्व विधो स्थानीय भावात पक्षद्वयपि यथा स्थानी काले यथा योगम गुणस्य प्रवृत्ति निवृत्ति भवता तथा कृते भी एक आदेश स्थानीय बुद्धिया भविष्यता, ऐसा है ना उसका अर्थ। स्थानीयवत भवती माने दोनों ही पक्षों में स्थानीय काल में जैसे गुण की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, स्थानीय काल में जैसे गुण की प्रवृत्ति हो जाती है या कहीं निवृत्ति हो जाती है, उसके अनुसार आदेश करने पर स्थानीय बुद्धि से होगी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा तुदानी आदि भी देते हैं उदाहरण, तुद अ आनी, तुदानी उदाहरण है ना, तुद धातु है, तुदादिभ्य श है, आगे लोट लकार में आड़ुतम स्पिच है और मेरनी, तो आनी जो है उसमें अपित कौन है? पूर्व में है ना श, उस पूर्व के अंतवत होगा तुदानी में, जो एकादेश होगा पूर्व के अंतवत, यहां पर क्या आदिवत हो रहा है? तो तुदानी, तुदानी में पूर्व का अंतवत पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत हो जाएगा तो गुण की निवृत्ति हो जाएगी। स्थानी में जैसे गुण की निवृत्ति होती है ऐसे आदेश में भी निवृत्ति हो जाएगी। तुद अ आनी है ना, स्थानी में जैसे निवृत्ति होती है आदेश में भी हो जाएगी, और यहां स्थानी में जैसे गुण की प्रवृत्ति होती है आदेश में भी हो जाएगी। तो इस तरह से प्रसज्य प्रदेश में तो कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि वहां पित्त का आश्रय करेंगे तो पूर्व का अंतवत होगा। ओम शांति शांति।